चुनाव। शामली में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। शामली नगर पालिका की जनता का क्या मूड है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, लोग क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, देखिए हमारे संवाददाता वरुण पवार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का प्रोग्राम चौपाल। हम इस वक्त मौजूद हैं कैराना लोकसभा क्षेत्र के शामली नगर में। कैराना में प्रथम चरण में चुनाव है। कैराना के नगरवासी जो है, कैराना क्षेत्रवासी यहाँ पर मौजूद है। जानते हैं इनसे क्या हालचाल है, कैराना के चुनाव में क्या मुद्दे चल रहे हैं और अब की बार कैराना का क्या मन है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम नाजिम मलिक है। मलिक साहब, क्या हालचाल है? बढ़िया, ठीक हूँ। क्या चल रहा है चुनाव में? प्रदीप चौधरी जी 1.5 लाख वोट से हार रहे हैं। अब की बार चुनाव में जो सबसे बड़ी जो समस्या रही है उत्तर प्रदेश में, परीक्षा घोटालों की रही है। अभी जो युवा है, युवा भाजपा से नाराज़ है। युवाओं में निराशा और हताशा है। युवा भाजपा को हराने का काम, हर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को हराने का काम युवा करेगा। अब प्रशासन देता है मौन, सरकारें देती है आश्वासन, लेकिन उन लड़के लड़कियों का क्या, जिनकी उम्र और हालात, उनसे हर वक्त ये सवाल पूछते हैं कि कब उनके सपनों को पर लगेंगे, कब बदलेंगे उनके और उनके घर के हालात। तो माहौल बदलाव का है। माहौल बदलाव का है। बाबूजी, क्या नाम है? ऋषिपाल सिंह। तो चौधरी साहब हो जी, क्या मन है? मेरा मन केवल यही है कि जब तक युवाओं को रोजगार की सही स्थिति पैदा नहीं हो, चाहे कोई भी सरकार आवे, तब तक युवा इनसे परेशान रहेगा। भाजपा जो है वो इस मामले में बहुत कमज़ोर रही है। युवाओं को बेरोजगार करने में, ये समझ लो परीक्षाएं रद्द क्यों हो रही हैं, ये भी एक व्यापक विषय है कि जानबूझकर कराया जा रहा है या वास्तव में ऐसा हो रहा है। अब तो जयंत जी भी आ गए। जयंत जी आगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने स्तर से अपना कार्यक्रम लेके चल रहे हैं, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। वो सब एक तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है। विकास से काम नहीं चलता। विकास भी होना चाहिए, लेकिन रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान में रोजगार बेहद कमज़ोर पड़ गया है। युवा गलियों में घूम रहा है। किसान नेता है अनिल मलिक जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, क्या माहौल है कैराना में? कैराना का माहौल तो जो पूर्व सांसद रहे यहाँ के, जो वर्तमान में भी सांसद है, उनका कार्यकाल, उनके विकास का, ये जो है शामली जनपद, कैराना लोकसभा जो आती है वो शामली जनपद में आती है और शामली में एक तहसील है जो 2 विधानसभाओं को प्रभावित करता है। कहीं भी उनके नाम का कोई भी एक विकास कार्य का पत्थर नहीं। दूसरी बात, अगर कुछ भाजपा सरकार में कुछ विकास हुआ था तो स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी जो जब लोकसभा सदस्य थे, जब हुआ था, रेलवे की डबल लाइन की भी बात हुई थी, या बिजलीकरण विद्युतीकरण की बात हुई थी, या शामली के और विकास की बात हुई थी, वो हुकुम सिंह जी ने प्रयास किया। या विधायक रहे यहाँ से कांग्रेस के पंकज मलिक, उन्होंने काम किया। लेकिन अब की बार लोगों का मन है बदलाव होगा, क्योंकि किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत, वो कहीं ना कहीं तो किसान नेता भी एनडीए में चले गए। वे चले गए, उनकी अच्छी बात है। वे पता नहीं क्या कर पाएंगे क्या नहीं, लेकिन 1 या 2 सांसद वाले क्या गुल खिलाएंगे। और दूसरी बात यह है, डरा हुआ विपक्ष हमेशा तानाशाही को जन्म देता है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र अब रेहानी, जो भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का नारा था, सबका साथ सबका विकास, नारा तो जरूर भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं। सब लोग कहते हैं मोदी सरकार। भाजपा में अच्छे लोग भी हैं। उनकी नीति, जो डॉक्टर हेडगेवार की नीति रही, या जो है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की रही, या लाल कृष्ण आडवाणी की रही, या अटल बिहारी वाजपेयी की रही, वे सब किनारे धर दी गई। कुछ लोगों को ही सबका विकास ना होगा, कुछ अपने मित्रों का ही विकास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और सब जाए भाड़ में, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सब आज कंगाली के कगार पे है। तो व्यापारी और युवा परेशान है। किसान आंदोलन कर रहा था। किसान खुशी में थोड़ा कर रहा था। 13 महीने किसान ने आंदोलन किया। अब पंजाब में भी के किसान भी दिल्ली आना। आंदोलन के बाद तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, फिर बीजेपी आ गई थी। तो चुनाव हुआ था। साम दाम दंड भेद राजनीति में सब एक चलते हैं, लेकिन किसानों की कौन सी समस्या का समाधान हुआ? किसानों की बड़ी समस्या है। और अनिल जी कह रहे हैं कि अभी किसानों की समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं किसानों को, वो नहीं मिल पा रही है। अरविंद जी क्या मन है? इस बार इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ में देश में काम कर रहा है और इस बार जन जन का
मन है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करा जा, उनको समर्थन करा जा, क्योंकि आज जो सरकार है उसने ना तो महंगाई पर अंकुश लगा पाई और ना ही बेरोजगारी पर अंकुश लगा पाई, ना ही बेरोजगारों को रोजगार दे पाई। तो बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का। आज गरीब लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज जो हमारी गृहिणी जो गैस सिलेंडर मात्र 370 रुपये में लिया करती थी, आज उनको 950 रुपये का गैस सिलेंडर लेना पड़ रहा है। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आपसे गठबंधन, आप भी लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, कुछ मन में टीस है? नहीं जी, हमारे जो बड़े नेता हैं जैसा उन्होंने कर दिया बहुत अच्छा कर दिया, और जैसा वो सोचते हैं बहुत ही अच्छा सोचते हैं। वे केवल जन जन की विकास की बात सोचते हैं और गरीब वर्गों की विकास की बात सोचते हैं और राष्ट्र की प्रगति की बात सोचते हैं। जैसा उन्होंने निर्णय लिया वो बहुत सराहनीय निर्णय है और यहाँ से इकरा हसन बहुत बहुमत से जीत करके जाएंगी। किसान नेता सवित मलिक जी हमारे साथ हैं। सवित जी, माहौल में क्या है? गर्मी तो शुरू हो गई, क्या चुनाव की भी गर्मी चल रही है यहाँ? वरुण जी, आप जानते हो कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़मीन ऐसी है कि जब यहाँ से जो हवा चलती है वो पूरे देश की तरफ चलती है। और प्रथम चरण का चुनाव है। आपको पता है 2014 में भी जब बीजेपी सत्ता की तरफ आई तो उसका उदय जो है मुजफ्फरनगर और शामली से ही हुआ था। और जो 13 के दंगे थे उसने एक माहौल बनाने का काम किया, जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ से अच्छी खासी बढ़त मिली और वो लोग सत्ता में आए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब की बार देखने को मिली ना तो वो मोदी जी की हवा है और जो इनके जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तो गांव-गांव में जब लोग जाते हैं तो एक ही बात आती है कि आप पहले कभी दिखाई नहीं दिए। कैराना लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा है, जिसमें से 3 विधानसभा ऐसी हैं जिसमें सांसद निधि से लगभग नील के बराबर कार्य हुए हैं और अनुपस्थिति नहीं है। जो बड़े बड़े गांव हैं 9-9, 10-10 हज़ार वोटों के गांव हैं, अगर कोई सांसद जी के पास गया और उनसे पूछा कि वहाँ पर कोई काम है तो उन्होंने पूछा कि वो गांव कहाँ पड़ता है। तो एक सांसद को अगर ये नहीं पता कि मेरी लोकसभा का जो 9000 वोटिंग का गांव है वो कहाँ पर है तो वो कैसे बता पाएगा? अगर हम माननीय सांसद जी से पूछ लें शामली विधानसभा में जो ये गांव पड़ते हैं इधर कम से कम 100 गांव, आप 50 आदमी का नाम बता दो तो बताने में सक्षम नहीं है। तो प्रदीप जी कल जैन जी के साथ रैली पे थे, मंच पे थे, उन्होंने कहा कि मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना, लेकिन वोट तो मोदी जी और जैन जी के चेहरे पर मांग रहे हैं। तो जैन जी इधर आए तो जैन जी के आने का कुछ प्रभाव यहाँ की राजनीति पर पड़ा? देखो, वो मुद्दे अलग अलग हैं। कल तक जो विपक्ष में खड़े थे दूसरे की आवाज़ उठा रहे थे, एकदम से रात रात में परिवर्तन हो जाए तो इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होता। जो ये गठबंधन हुआ है ये बेमेल गठबंधन लग रहा है। इसको ऊपर के बड़े नेता तो इसको मान रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इसका प्रभाव नहीं है। और निश्चित रूप से जिस एरिया में आप खड़े हो यहाँ पर गठबंधन का लाभ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, जिस अपेक्षाओं के साथ गठबंधन हुआ था उसका लाभ नहीं मिला। चौधरी साहब को भारत रत्न मिला, आप भी उसी समाज से आते हैं और समाज में काफ़ी लोग जो स्वागत किया, हर मंच पे स्वागत किया। आज भी कहते हैं कि ये माननीय भारत सरकार ने इसकी सिफारिश की। मोदी चरण सिंह जी की जो नीतियाँ थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बार बार चर्चा करती है। आज बच्चा बच्चा जानता है कि भाई किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए, समय पर भुगतान मिलना चाहिए। MSP वाली बात, MSP की बात नहीं है उसमें लागत पे प्लस जी ने वादे किए थे या बीजेपी की सरकार ने वादे किए थे और उसमें वो विफल रही है। उसी को लेकर किसान आंदोलित रहता है। क्या नाम भैया आपका? आशुनंद। आशु जी, क्या मुद्दे हैं कैराना के और क्या मन है? अब इस बार भाजपा को वोट जाएगा और राम मंदिर के मुद्दे पर वोट जाएगा। अभी तो जो पीछे भाई खड़े युवा नाराज बता रहे थे कुछ रोजगार को मुद्दे सबकी अपनी अपनी वो अपेक्षाएं होती है। जरूरी नहीं है कि एक घर में अगर दाल बन रही है तो वो घर के सारे मेंबरों को वो पसंद है दाल। तो में हम लोग जो है OPS जो पुरानी पेंशन थी उसकी हम मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को तत्काल बहाल किया जाए। 2004 में क्या हुआ था और लगभग सभी कर्मियों की रहती है। तो हम सरकार के साथ जो जिम्मेदारियां हैं उसे तो निभाते ही हैं, लेकिन हमारी मांग है कि जो शेयर आधारित हमें जो छोड़ दिया गया, जैसे 30 साल 35 साल हम सेवा दे रहे हैं, उसके बाद हमें शेयर के भरोसे छोड़ दिया गया है। तो हमें शेयर के भरोसे न छोड़ा जाए। हमें जो बुढ़ापे की लाठी जो है एक जो सम्मानजनक पेंशन थी उसे बखूबी दिया जाए। तो पुरानी पेंशन बहाली आपका मुख्य मुद्दा है। अगर सरकार उसे बहाल करती है तो
सर इसमें एक बात है कि जो सांसद है, विधायक हैं, वो अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही ले रहे हैं, और जो गरीब है, शिक्षक है, कर्मचारी है, गरीब घर का तबका जो है रोजगार में जाता है नौकरी के चक्कर में, और ये सेना के जवान चाहे अर्धसैनिक बलों के हो, पुलिस के हो, आज तक आप हमारे डीएम साहब से पूछेंगे, वो भी एनपीएस में है, कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी, तो उन्हें पता नहीं। लेकिन एक सांसद से, विधायक से आप पूछेंगे कि आपको कितनी पेंशन। पुरानी पेंशन बहाली आपका मुद्दा है। हमारे साथ सभासद जी है। निशु जी, क्या चल रहा है चुनाव में, कैराना के क्या हाल है? चुनाव में सब कुछ ठीक है। जितना काम 10 साल में मोदी जी ने किया है, मैं तो ये कहूँ कि जो पिछले 70 साल तक जिसने राज किया है वो भी इतने ही काम करते। उनके काम गिना दूँ आपको? नहीं, तो युवा तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है। बेरोजगारी 70 साल पहले कौन, सब टाटा अंबानी थोड़े ही थे या कलेक्टर थे सारे। अब तो उससे भी ज़्यादा नौकरियाँ मिली हैं। क्या मिला इस 10 साल में? क्या योजना? अग्निवीर योजना है, मैंने कहूँ कि बच्चों के लिए आरटी की योजना है। योजना कितनी योजना है, उज्ज्वला गैस योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। अब 1,000 रुपये पेंशन के मिल रहे, और बताओ क्या चाहिए? तो क्या है मन में? क्या धारा 370 हटवा दी, राम मंदिर बनवा दिया, सीए लागू हो गया, महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति होगी, संसद में 33% महिलाओं को भागीदारी मिल रही, गरीबों के सिर पे छत होगी, करोड़ों को नल से पानी मिल रहा, घर घर जल। पहले कहाँ थी ये योजना, बताओ? पहले किसके पास जल था? तो आप राम मंदिर और जो विकास कार्य है मोदी जी ने कहा है, उसके नाम पर वोट करें? उसके नाम पे वोट करेंगे। हमारा चुनाव निशान है कमल का फूल। मोदी जी को इस बार 400 पार। ये थी कैराना की जनता। अलग अलग मुद्दे, और जो मुद्दा निकल के आया खासकर बेरोजगारी का, युवाओं का, वो मुख्य मुद्दा रहा। हालांकि जो है किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना भी यहाँ का मुद्दा है। तमाम तरह के मुद्दे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।